Hello learners, this is Dinesh Kumar. So class 8th chapter number 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 13 करना है। एक परमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर -7/12 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है। अब देखिए हमें कह रहा है कि एक संख्या है जिसकी अगर हम लोग 5/2 से गुणा कराएं और गुणा कराने के बाद उसमें हम लोग क्या करें कि 2/3 जोड़ दें, तो अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, -7/12 प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन का मैं आप लोगों को रफ वर्क समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए हमें एक संख्या पूछ रहा है और फिर उसके बाद आप लोगों को गुणा करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर देखिए गुणा और फिर जोड़ने की बात कर रहा है, तो यहाँ पर जोड़ने का कॉलम बना लीजिए और फिर यहाँ पर प्राप्त। देखिए अब देखिए माना कि वह संख्या क्या होगी, x होगी। जब हमें नहीं पता होता है तो सीधा हम x बोलते हैं, तो माना वह संख्या x है। अब देखिए उसी नंबर की मतलब इस x की गुणा करानी है 5/2 में, तो देखिए क्या होगा 5x/2 गुणा करा लेंगे। तो देखिए ऐसे गुणा कराएंगे, x की गुणा 5/2 से कराएंगे तो क्या हो जाएगा 5x/2, ठीक है ऐसे। तो देखिए x की गुणा जब हम लोगों ने 5/2 में कराई तो ये हो गया। अब देखिए इसी में हम लोगों ने क्या करा, इसी संख्या में 2/3 जोड़ा, तो 5x/2 में 2/3 को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अगर हम लोग ऐसा कर देते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, -7/12, ठीक। तो ये वाली चीज़ देखिए यहाँ पर ये हम लोगों का समीकरण आ गया एक। और देखिए इसी समीकरण की मदद से आप लोग क्या करोगे, इस x की वैल्यू निकालोगे और जो x की वैल्यू होगी वही हमारी क्या होगी, वह है परमेय संख्या, ठीक है। तो अब देखिए इसलिए इस चीज़ को लिखना कैसे है, माना वह परिमेय संख्या बराबर x, और फिर देखिए प्रश्नानुसार करके हम लोग ये वाली चीज़ कर देंगे। तो देखिए यहाँ से प्रश्नानुसार देखिए ये वाली चीज़ लिखना है, क्योंकि देखिए x की गुणा हम लोगों ने 5/2 में कराई तो 5x/2 और फिर 5x/2 में हम लोगों ने क्या करा प्लस 2/3 और हमें क्या प्राप्त हो गया -7/12। तो प्रश्नानुसार करके सीधा ये वाली लाइन लिख दीजिए। तो 5x/2 प्लस 2/3 बराबर -7/12। ओके, तो यहाँ से देखिए अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू निकालनी है हम लोगों को। तो देखिए अभी x वाला पूरा ये है तो इसको यहाँ रहने देते हैं और ये 2/3 को उधर भेज देते हैं। देखिए प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 5x/2 बराबर -7/12 और ये देखिए प्लस का था तो इधर आया माइनस का, तो 2/3। अब देखिए ये वाली साइड सॉल्व करेंगे पहले हम लोग। तो 5x/2 बराबर, अब देखिए 12 और 3 का एलसीएम लेंगे हम लोग। तो देखिए 12 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, देखिए 3 से कटेंगे दोनों, तो 3 चौक 12 और यहाँ से देखिए 3 एकम 3, फिर 4 से कट जाएगा 4 एकम 4 और ये 1। तो देखिए 3 चौक 12, एलसीएम कितना आ गया 12। और देखिए हम लोगों ने यहाँ पर मैंने आप लोगों को पहले बता रखा है कि जब भी बटे वाली संख्या आती है या उसको जोड़ना हो या घटाना हो तो हम लोग क्या करते हैं, पहले एलसीएम लेते हैं, एलसीएम फिर भाग और फिर गुणा। तो देखिए एलसीएम वाला स्टेप हो गया। अब देखिए भाग, इसको इससे भाग करिए तो 12 को 12 से भाग करेंगे 1 और 1 की गुणा करा दीजिए -7 से, तो कितना आएगा -7। और देखिए साइन माइनस का है तो माइनस ले लीजिए। अब फिर 12 को 3 से भाग, मतलब 3 को 12 से भाग करना है, ठीक है। 12 को 3 से भाग करेंगे हम लोग तो कितना आएगा 4, और देखिए 4 की गुणा करा दीजिए 2 से, तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8। तो देखिए यहाँ पर 5x/2 और देखिए 7 माइनस का और 8 माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस पर साइन माइनस का, तो माइनस का 15/12। ओके, सो देखिए 3 पे कट हो रहा है तो 3 से काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 3 × 5 15। तो यहाँ पर देखिए 5x/2 बराबर में -5/4। ओके, अब देखिए कि आप लोगों को यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी गुणा इससे और इसकी गुणा इससे। तो देखिए 4 की गुणा हम 5x से कराएंगे तो कितना हो जाएगा 4 × 5 = 20 और x
ठीक है, तो 20x और देखिए 2 की गुणा -5 से तो माइनस का 10। और देखिए अब x निकालना है तो 20 को उधर भेजना पड़ेगा, मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, तो 10/20। देखिए 0 से 0 कट गया और क्या बचा, माइनस का 1/2। तो x बराबर हमारा क्या आ गया, माइनस का 1/2। अब देखिए हमें वो परिमेय संख्या पूछा गया था तो बता दीजिए। अतः वह परिमेय संख्या बराबर माइनस का 1/2। तो ये हम लोगों का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है, उसके पास नकदी के रूप में 100 रुपये, 50 रुपये व 10 रुपये वाले नोट हैं। उनकी संख्याओं में क्रमशः 2:3:5 का अनुपात है और उनका कुल मूल्य 4 लाख रुपये है। उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने नोट हैं। देखिए लक्ष्मी एक खजांची है, यानी कि कैशियर है बैंक में, और उसके पास 100 रुपये, 50 रुपये व 10 रुपये के नोट हैं। और देखिए उसकी नोटों की संख्या का हम लोगों को अनुपात दे रखा है 2:3:5। ठीक, तो और उसके पास टोटल 4 लाख रुपए हैं। तो हमें ये बताना है कि प्रत्येक प्रकार के मीन्स 100 रुपये, जो 50 रुपये और जो 10 रुपये के नोट हैं वो कितने कितने उसके पास नोट हैं, हम लोगों को ये बताना है। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को कैसे करना है। देखिए मैं इसका रफ समझा रहा हूँ आप लोगों को। देखिए रफ वर्क देखिए इसका। देखिए इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। उसके पास 3 प्रकार के नोट हैं। देखिए एक तो 100 रुपये के नोट है, तो देखिए 100 रुपये के नोटों की संख्या, और देखिए 50 रुपये के नोट हैं उसके पास, नोटों की संख्या। और देखिए 10 रुपये के नोट है उसके पास, 10 रुपये के नोटों की संख्या। देखिए ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। देखिए 100 रुपये के नोट हैं, 50 रुपये के नोट है और 10 रुपये के नोट है। और देखिए हमें उसका अनुपात दे रखा है 2:3:5। यानी कि कहने का क्या मतलब है कि जो 100 रुपये के नोटों की संख्या है वो देखिए 2 है, ठीक है, उसका अनुपात 2 है। जो 50 रुपये के नोटों की संख्या है वो उसका अनुपात कितना है, 3 है। जो 10 रुपये के नोटों की संख्या है उसका अनुपात कितना है, 5 है। और देखिए जब भी मैंने बता रखा है आप लोगों को कि कभी भी अनुपात वाला क्वेश्चन आता है तो हम लोग उसको उतने ही x मान लेते हैं जितना x क्वेश्चन में दिया जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर 2 दे रखा है, तो 100 रुपये की जो नोटों की संख्या हो जाएगी वो 2x हो जाएगी। जो 50 रुपये के नोटों की संख्या होगी वो 3x हो जाएगी, और जो 5 रुपये के नोटों की संख्या होगी वो 5x हो जाएगी। और देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ और दे रखी है, कुल मूल्य दे रखा है आपको। कितने रुपए हैं उसके पास, टोटल 4 लाख रुपए हैं। और देखिए ये क्या है, हमारे नोटों की संख्या है। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को अगर मैं एक चीज़ बोलूँ या एक चीज़ समझाना चाहूँ। देखिए मैंने ये कहा कि आपके पास 10 नोट हैं, 10 नोट हैं 100 रुपये के। तो आपके पास कुल कितने रुपए हो गए, तो आप कहोगे कि 10 की गुणा 100 से करा दीजिए तो हमारे पास रुपए आ जाएंगे, यानी 1000 रुपये। इसी तरीके से मैंने ये कहा कि आपके पास 5 नोट हैं 50 रुपये के, तो आपके पास कितने रुपए, आपने कहा कि 50 की गुणा 5 से करा दीजिए तो ये 250 रुपये हो गए आपके पास। तो इसी तरीके से अगर मैं ये बोलूँ कि मेरे पास यहाँ पर जो नोट हैं वो 2x हैं, तो 100 रुपये के नोट 100 रुपये के मूल्य कितने होंगे। तो आपने क्या कहा कि 2x की 100 से गुणा करा दीजिए, तो हम कह देंगे कि उसके पास 200x रुपये हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी देखिए, अगर मैंने कहा कि 50 रुपये के नोटों की संख्या 3x है, तो 50 रुपये के कितने रुपए हुए हमारे पास, तो आपने कहा 3x की 50 से गुणा करा दीजिए, तो यहाँ पर ये 150x रुपये हो गए हमारे पास, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं 5 बोलूँ तो 5x की भी 10 से गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा 50x रुपये। तो देखिए ये हमारे पास ये मूल्य आ गए, क्योंकि देखिए हम लोगों को क्वेश्चन में मूल्य दे रखा है, मतलब ये 4 लाख रुपए हमें दे रखा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस नोटों को संख्या हो, देखिए नंबर ऑफ़ नोट्स को हम लोगों को क्या करना है, रुपए में बदल के फिर सॉल्व करना है। अगर हम लोग देखिए अगर ऐसे कर देते हैं 2x
प्लस 3x प्लस 5x बराबर 4 लाख के बराबर रख देते हैं तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये नोटों की संख्या है और ये क्या दे रखा है, हमें रुपए दे रखा है। ठीक है, तो हम लोगों को इस नोटों की संख्या को रुपए में बदलना ज़रूरी है। ठीक है, हाँ, अगर ये यहाँ पर जो ये नोटों, ये जो हमें 4 लाख रुपए दे रखा होता, अगर ये 4 लाख रुपए ना हो करके 4 लाख नोट होते तो हम इसी के साथ जाते, 2x प्लस 3x प्लस 5x के साथ जाते और बराबर में 4 लाख कर देते। बट यहाँ पर देखिए हम लोगों को रुपए दे रखा है तो हम लोगों को ये रुपए में बदल के ही इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये इसका रफ था। अब देखिए इसको लिखना कैसे है, देखिए 100 रुपये के नोटों की संख्या। देखिए ये रफ वर्क है, ये आप लोगों को आंसर शीट पे नहीं करना है, ये जस्ट समझाने के लिए आप लोगों को आंसर यहाँ से चालू होता है, ये समझने के लिए था। 100 रुपये के नोटों की संख्या क्या है हमारी, 2x है। 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है, 3x है, हम लोगों को अनुपात दे रखा है। 10 रुपये के नोटों की संख्या बराबर 50 है, 5x। ठीक है, 5x। और यहाँ पर देखिए अब हम लोग इसको मूल्य में बदल लेंगे, तो यहाँ से देखिए 100 रुपये के नोटों का मूल्य बराबर हो जाएगा 200x रुपये। 50 रुपये के नोटों का मूल्य कितना हो जाएगा, 150x रुपये। और 10 रुपये के नोटों का मूल्य बराबर हो जाएगा आपके 50x रुपये। ओके, अब देखिए प्रश्नानुसार करके, प्रश्नानुसार देखिए हमारे पास 100 रुपये के नोटों की ये जो मूल्य है वो कितना है, 200x रुपये है। तो 200x रुपये प्लस 150x रुपये प्लस 50x रुपये बराबर टोटल रुपये कितने दे रखे हैं, 4 लाख दे रखे हैं। अब देखिए आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी, तो देखिए 200x प्लस 150x कितने होंगे, 350 और 50 400x हो गए बराबर में 4 लाख रुपए। देखिए अब x की वैल्यू निकालनी है, तो देखिए 400 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो x बराबर 4 लाख बटे में 400। देखिए 0 से 0 कट गया, 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो x की जो हमारी वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, 1000। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1000। मीन्स देखिए यहाँ से ये हमारे पास x आया है, अभी हमारा आंसर नहीं आया है। तो देखिए अब हमारे पास 100 रुपये की नोटों की संख्या, मतलब प्रत्येक प्रकार के उसके पास कितने नोट है ये बताना है। तो देखिए 100 रुपये के नोटों की संख्या, देखिए 100 रुपये के नोटों की संख्या क्या है हमारी, 2x है जो हमने ऊपर बनाई थी। तो देखिए 2 इंटू एक्स, एक्स कितना है हमारा अभी निकाला है 1000, और देखिए गुणा कर देंगे तो ये 2000 नोट आ जाएंगे। ठीक है, ये नोट हैं, नोटों की संख्या निकाली हम लोगों ने। अब देखिए 50 रुपये के नोटों की संख्या क्या हो जाएगी, 3x बनाई थी हम लोगों ने, तो 3 गुणा x, x कितना है 1000, और गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 3000। 10 रुपये के नोटों की संख्या बराबर कितनी है, 5x, और 5 गुणा x, x कितना है 1000, और गुणा करेंगे तो ये 5000। तो देखिए उसके पास 100 रुपये के 2000 नोट हैं, 50 रुपये के 3000 नोट है, और 10 रुपये के 5000 नोट हैं। तो ये हम लोगों का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, मेरे पास 300 रुपये मूल्य के 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये वाले सिक्के हैं।
₹2 वाले सिक्कों की संख्या ₹5 वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है और सिक्कों की कुल संख्या 160 है। मेरे पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने सिक्के हैं। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके पास टोटल ₹300 हैं और जो ₹300 हैं उसमें से आपके पास ₹1 के सिक्के हैं, ₹2 के सिक्के हैं और ₹5 के सिक्के हैं। अब देखिए यहाँ पर दो रुपये के सिक्के और जो ₹5 के सिक्के हैं उसके बीच में एक संबंध दे रखा है। आप लोगों को क्या दे रखा है कि जो ₹2 के सिक्कों की संख्या है वो ₹5 की सिक्कों की संख्या के 3 गुनी है। ओके, सो यहाँ पर देखिए एक चीज़ और दे रखी है, आप लोगों को टोटल सिक्के दे रखे हैं। टोटल सिक्के कितने हैं? 160 हैं। तो प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं आपको ये बताना है। देखिए सेम क्वेश्चन है लगभग थोड़ा थोड़ा जो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 14 करा था। तो देखिए यहाँ पर अब देखिए हमारे पास 3 प्रकार के सिक्के हैं। तो देखिए इसका रफ वर्क मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को, और ये आप लोगों को अपने पेपर में आंसर शीट पे नहीं करना है। देखिए हमारे पास कितने रुपए के सिक्के हैं? ₹1 के सिक्के हैं, ₹2 के सिक्के हैं और ₹5 के सिक्के हैं। और देखिए यहाँ पर हम लोगों को कुल सिक्के दे रखे हैं 160 सिक्के हैं कुल। ठीक है, तो यहाँ से देखिए दो बात, एक चीज़ और है कि हमें ₹2 के सिक्कों और ₹5 के सिक्कों के बीच में एक संबंध दे रखा है। कह रहा है कि जो ₹2 के सिक्कों की संख्या है वो ₹5 के सिक्कों की संख्या के तिगुनी है। तो यहाँ से देखिए अगर मैं ₹5 के सिक्कों की संख्या को x मान लेता हूँ तो ₹2 की सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगी? इसके 3 गुनी। तो 3 गुनी और किसके 3 गुनी? x की, यानी कि जो ₹5 के सिक्कों की संख्या है उसके 3 गुनी, तो 3x। अब देखिए यहाँ पर कि मैंने ये कहा कि टोटल सिक्के हमारे पास 150 हैं, उसमें से ₹5 के सिक्के x हैं और ₹2 के सिक्कों की संख्या 3x है। तो अब बताइए कि ₹1 के सिक्कों की संख्या क्या होगी? देखिए यहाँ से ये क्या हो जाएगी? 160 माइनस 3x माइनस x। देखिए ये होगी, और इसको और सिंप्लीफाई करूँ तो मैं 160 माइनस 4x। अब देखिए जिसको नहीं समझ में आया ये, तो यहाँ पर देखिए मैंने ये कहा कि हमारे पास मान लिया जाए 20 सिक्के हैं। ठीक है, हमारे पास 20 सिक्के हैं और देखिए 20 सिक्कों में से मैंने क्या कहा कि हमारे पास जो ₹1 के सिक्के हैं वो 5 है और जो ₹2 के सिक्के हैं वो 4 है। तो बताइए कि जो ₹5 के सिक्कों की जो संख्या है वो कितनी होगी? तो आपने क्या कहा कि सर इसमें से क्या करिए, आपके पास टोटल 20 सिक्के हैं तो टोटल 20 में से आप लोग क्या करिए कि 5 को माइनस कर दीजिए और 4 को माइनस कर दीजिए तो बचेगा 11। तो आपने कहा कि ₹5 के सिक्के जो हैं वो 11 हैं। तो देखिए आपने क्या करा कि टोटल में से एक बार ये और एक बार ये घटा दिया। देखिए टोटल 20 सिक्के थे और उसमें से अगर मैं 9 सिक्के को माइनस कर दूं जो कि ₹1 के सिक्के हैं और ₹2 के सिक्के हैं, तो देखिए घटाने के बाद कितने सिक्के बचेंगे? 11। मतलब कि जो ₹5 के सिक्के हैं वो 11 हैं। इसी तरीके से अब देखिए टोटल हमारे पास कितने 160 सिक्के हैं, जिसमें से ₹5 के सिक्कों की संख्या क्या है? x है, और ₹3 के सिक्कों की संख्या क्या है? 3x है। तो अब बताइए कि ₹1 के सिक्कों की संख्या क्या होगी? तो टोटल में से एक बारी इसको और एक बारी इसको, जैसे कि हमने इसको और इसको घटा के निकाला है, सेम इसी प्रकार से हम लोग इसको कर देंगे। अब देखिए एक चीज़ और, यहाँ पर जो आप लोगों को क्वेश्चन में दे रखा है मूल्य दे रखा है, कितना दे रखा है आप लोगों को? मूल्य ₹300 है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये जो हमारा ये सिक्कों की क्या है? संख्या है। तो यहाँ पर देखिए फिर से क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 14 की तरफ ध्यान करें थोड़ा, तो वहाँ पर भी हम लोगों ने क्या करा था कि 2x, 3x और 5x वो क्या थे? हमारे सिक्कों की संख्या थी, और फिर उसको हम लोगों ने क्या करा था? मूल्य में चेंज करा था। ठीक है, तो मूल्य में चेंज करा था। क्यों मूल्य में चेंज करा था? क्योंकि वहाँ पर मूल्य दे रखा था 4 लाख रुपए, और यहाँ पर देखिए ₹300 के मूल्य दे रखे हैं। मीन्स यहाँ पर ये सिक्कों की संख्या है और अब इसको मूल्य में चेंज करना है। तो देखिए मूल्य में चेंज करने के लिए सिक्कों की संख्या को, ये ₹1 के सिक्के हैं, तो अगर मैं 160 माइनस 4x को ₹1 से गुणा करा दूँ तो ये रुपये में बन जाएगा। और इसी तरीके से अब देखिए ये ₹2 के सिक्के हैं तो 2 गुणा 3x, और यहाँ पर देखिए ये ₹5 के सिक्के हैं तो
5 गुणा x, ठीक है। तो ये ऐसे होगा, ठीक है। अब ये हमारे रुपए में चेंज हो गया, तो इसको प्लस करेंगे, इसको प्लस करेंगे, इसको प्लस करेंगे और बराबर में 300 रख देंगे, ठीक है, क्योंकि अब ये रुपए में चेंज हो चुका है। ओके, तो देखिए अब इसको लिखेंगे कैसे हम लोग, ये आपका रफ है, ये आपको नहीं करना है आंसर शीट में। तो देखिए, माना 5 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या मान रखा था हम लोगों ने, x। और देखिए 2 रुपये के सिक्कों की संख्या, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर 5 रुपये के सिक्कों की संख्या के 3 गुनी है। और देखिए 1 रुपये के सिक्कों की संख्या, तो ये देखिए यहाँ से हम लोगों ने ये 160 माइनस 4x। ओके, अब देखिए ये सिक्कों की संख्या है, हमें मूल्य में चेंज करना है क्योंकि मूल्य में दे रखा है। तो यहाँ से देखिए 5 रुपये के सिक्कों का मूल्य बराबर कितना होगा, ये देखिए सिक्कों की संख्या क्या थी x, और ये सिक्कों की संख्या है और 5 से गुणा कर दी तो ये मूल्य में चेंज हो जाएगा, तो ये 5x। और 2 रुपये के सिक्कों का मूल्य कितना है हमारा, 3x है। और 3x को अगर मैं 2 से गुणा कर दूं तो हमारे पास ये हो जाएगा 6x, ठीक है। और यहाँ से देखिए 1 रुपये के सिक्कों की मूल्य, 1 रुपये के सिक्कों का मूल्य, तो 1 रुपये के सिक्कों का मूल्य क्या है, देखिए 1 को मैं गुणा कर दूँ 160 माइनस 4x से, ठीक है। तो अब देखिए प्रश्नानुसार पाँच एक्स प्लस 6x प्लस, अब देखिए इसको मैं गुणा कर दूंगा तो ये 160 माइनस 4x ही रहेगा, ठीक है, 1 से गुणा हो रही है, और बराबर में 300 रुपये है मेरे पास। अब देखिए x सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से आप लोगों को x सॉल्व करने के लिए देखिए ब्रैकेट खोलूँगा मैं, तो 5x प्लस 6x प्लस 160 माइनस 4x बराबर 300। अब देखिए x वाले को जोड़ लीजिए, देखिए ये 6 5 11x और ये माइनस का 4x, 11x माइनस 4x प्लस का 160 बराबर में 300। अब देखिए 11x में से 4x गया तो कितना बचेगा, 7x प्लस 160 बराबर में 300। देखिए x निकालना है आप लोगों को, तो ये 160 को उधर भेजना पड़ेगा, प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, 7x बराबर 300 माइनस 160। और देखिए अब यहाँ से 7x बराबर जब हम घटाएंगे तो ये 140 बचेगा। और देखिए अब यहाँ से देखिए ये 7 किस में है, मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो x बराबर 140 बटे 7। और देखिए 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो जो हमारा x आ गया वो कितना आ गया, 20। अभी देखिए x की वैल्यू आई है, अभी हमारा फाइनल आंसर नहीं आया है। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों को प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के थे ये बताना है। तो देखिए हम लोगों ने समीकरण बना ही रखा है कि यहाँ पर देखिए कि हमारे पास जो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या को क्या मान रखा है, x मान रखा है, तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 20। तो यहाँ से देखिए 5 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या मान रखी थी हम लोगों ने, x मान रखी थी, ठीक है। तो x कितना है हमारा, 20, मतलब जो 5 रुपये के सिक्के हैं वो 20 है। अब देखिए 2 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर क्या मान रखी थी, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या को हमने 3x, तो देखिए 3
x बराबर हो जाएगा 3 गुणा x। x कितना है 20, तो बराबर 60 रुपये 60 सिक्के। और देखिए 1 रुपये के सिक्कों की संख्या, देखिए 1 रुपये के सिक्कों की संख्या को हम लोगों ने क्या मान रखे था 160 माइनस 4x। तो 160 माइनस 4x बराबर हो जाएगा 160 माइनस 4 गुणा x मतलब 20। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, ये 160 में से देखिए ये 20 चौके 80, तो 160 में से 80 को मैं क्या कर दूंगा घटा दूंगा, तो ये कितना बचेगा 80। तो हमारे पास जो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या है वो 80 है, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 60 है और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 20 है। तो ये हम लोगों का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों ने तय किया कि प्रत्येक विजेता को 100 रुपये और विजेता को छोड़ करके प्रत्येक प्रतिभागी को 25 रुपये पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। यदि पुरस्कारों में बांटी गई राशि 3000 रुपये थी तो कुल 63 प्रतिभागियों में विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए हमारा क्वेश्चन है कि यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है आप लोगों को कि एक निबंध की प्रतियोगिता है, तो वहाँ पर एक नियम बनाया गया कि वहाँ पर जो विजेता होगा उसको 100 रुपये की राशि मिलेगी और जो विजेता नहीं होगा पर उसमें भाग लिया होगा तो उनको 25 रुपये दिए जाएंगे। ओके, तो यहाँ से टोटल 3000 रुपये की राशि बांटी गई है और टोटल 3000 रुपये की राशि बांटी गई है। और यहाँ पर देखिए कुल जो प्रतिभागी है मतलब जिन्होंने भाग लिया है जितने लोगों ने, तो 63 लोगों ने उसमें भाग लिया है। ओके, तो 63 लोगों ने भाग लिया है, तो उसमें आप लोगों को ये बताना है कि विनरों की संख्या कितनी है, मतलब विजेताओं की संख्या कितनी है जिन्होंने 100 रुपये जीते। अब देखिए इसको लिखेंगे कैसे, देखिए इसका रफ वर्क देखिए, पहले आप लोग रफ वर्क समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए विजेताओं की संख्या और यहाँ पर देखिए प्रतिभागियों की संख्या, प्रतिभागियों की संख्या। देखिए प्रतिभागी वो होंगे जिन्होंने उसमें भाग लिया पर जीते नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर मैं बोलूँ कि हमें विजेताओं की संख्या निकालने की बात हो रही है तो मेरे को नहीं पता कि कितने लोग जीते होंगे, तो मैं क्या करूँगा कि इसको x मान लूँगा। तो प्रतिभागियों की संख्या क्या होगी, मतलब जिन्होंने भाग तो लिया पर जीते ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 63 में से अगर मैं जो विनर है उसको घटा दूँ तो हमारे पास आ जाएगा प्रतिभागियों की संख्या। देखिए ये 63 माइनस x, अगर देखिए नहीं समझ में आया तो यहाँ पर देखिए मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ आपके लिए। मैंने ये कहा कि 20 लोग हैं, ठीक है, और 20 लोगों में से 8 लोग क्या हैं जीते हैं, तो ये बताइए कि कितने लोग नहीं जीते होंगे। तो आपने कहा कि सर 12 लोग होंगे जो नहीं जीते होंगे, बट ये आप लोगों ने कहा कैसे, तो आपने क्या कहा कि टोटल में से, टोटल मतलब जितने थे उसमें से जो जीते हैं उनको घटा दीजिए और देखिए घटाओगे तो आपके पास 12 आएगा। ठीक है, तो देखिए टोटल में से जीते हुए को माइनस, तो देखिए ये हमारा टोटल था माइनस और ये जो जीते थे, तो वही चीज़ तो है। ये देखिए ये हमारा टोटल है और ये माइनस और ये जीते हुए। ठीक, तो यहाँ से देखिए जो विजेता है उनको कितने रुपए मिल रहे हैं 100, तो 100x हो जाएगा। और देखिए जो प्रतिभागी हैं जो जीते नहीं हैं उनको कितने रुपए मिल रहे हैं 25 गुणा में 63 माइनस x। ओके, तो यहाँ से देखिए आप इसको लिखेंगे कैसे। देखिए ये रफ वर्क था आपका, ठीक है, ये आपको आंसर शीट पे नहीं करना है। और देखिए टोटल राशि कितनी दी गई है आप लोगों को 3000 रुपये दी गई है। तो अब देखिए इसको समीकरण बनाने के लिए 100x प्लस 25 इंटू 63 माइनस एक्स बराबर 3000 के रख देंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो माना विजेताओं की संख्या, तो देखिए विजेताओं की संख्या क्या है x, ये रही। और देखिए प्रतिभागियों की संख्या, प्रतिभागियों की संख्या जो विजेता नहीं है,
विजेता नहीं है। ठीक है, कितनी है हमारे पास 63 माइनस एक्स। और देखिए फिर क्या करा कि विजेताओं को दी गई राशि, विजेताओं को दी गई राशि कितनी है, ये देखिए 100x है। और प्रतिभागियों को दी गई राशि, प्रतिभागियों को दी गई राशि जो विजेता नहीं है, जो विजेता नहीं है, कितनी हो जाएगी 25 गुणा 63 माइनस एक्स। ओके, अब देखिए प्रश्नानुसार देखिए ये रही हमारे पास 100x प्लस 25 गुणा 63 माइनस एक्स बराबर में 3000 रुपये बांटे गए हैं टोटल। तो देखिए अब सॉल्व कर लीजिए। तो 100x, अब देखिए 25 की गुणा एक बारी 63 में, फिर 25 की गुणा एक बारी x में। तो देखिए 25 की गुणा हम लोग 63 से कराएंगे तो आएगा 25 तिया 75 का 5 हासिल 7 और 25 के 150 और 7 157। तो देखिए 1575। तो जब 25 की गुणा मैं इससे कराऊंगा तो ये आएगा 1575 और 25 की गुणा जब x से होगी तो माइनस का 25x बराबर में 3000। अब देखिए x वाले को एक तरफ, बाकी संख्याओं को एक तरफ। तो ये रहा x वाला और ये वाला है। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों को यहीं रहने देते हैं, इसको उधर भेजते हैं। तो 100x माइनस 25x बराबर 3000। अब देखिए ये वाली चीज़ इधर से इधर आई है तो ये प्लस की थी माइनस की हो जाएगी 1575। ओके, तो देखिए 100x में से 25x जाएंगे तो 75x। और यहाँ पर देखिए 3000 में से कितना माइनस करना है 1575। तो देखिए 10 में से 5 गए 5, 9 में से 7 गए 2, 9 में से 4 गए, 9 में से 5 गए 4 और 2 में से 1 गया 1। तो 14 25। तो यहाँ पर बचेगा 14 25। अब देखिए ये 75 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो x बराबर 14 25 बटे में 75। अब देखिए ये 5 पे कट हो रहा है। अगर देखिए आप लोगों को ऐसे काटना नहीं आता है तो आप लोग सिंपल भाग कर सकते हो। 14 25 को 75 से भाग दे दीजिए या ऐसे काटिए जैसे देखिए मैं काट रहा हूँ। 5 कम 5 और 2 कैरी कर दिया 25 55 25। और देखिए 5 कम 5 5 दूनी 10 और 4 कैरी कर दिया 42 हो गया। और ये 42 8 बार में कटेगा, 2 कैरी कर दिया तो ये 5। तो यहाँ से देखिए 285 बटे 15। तो फिर से ये 5 पे कट हो जाएगा, 5 दिया 15 और 55 25 और 5 सत्ते 35। तो देखिए हमारे पास फ्रेश संख्या आ गई 57 बटे 3। और देखिए 3 पे भी ये कट हो रहा है, 3 1 कम 3 3 1 कम 3 और 3 निम 27। तो देखिए क्या आया x बराबर 19। ओके, x बराबर 19। देखिए अगर आप लोगों को ऐसे नहीं काटना आता है तो आप लोग ऐसे काट सकते हो। तो देखिए x आ गया हमारे पास और x को ही हमने क्या मान रखा था, विजेताओं की संख्या। तो लिख दीजिए यहाँ पर देखिए, तो विजेताओं की संख्या बराबर 19। तो देखिए ये हम लोगों का आंसर है। आई होप ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए हों।